ना प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से कहा, ठीक है, कहा कि आप नीचे जो लीव्स हैं जो फ्लोर पर पड़े हुए हैं उसे उठाइए और उसे हैंड लेंस की मदद से चेक कीजिए, ठीक है। फिर बच्चों ने जब उसे उठाया तो उन्होंने छोटे छोटे मशरूम देखे वहां पे, ठीक है, किसके ऊपर, जो सड़े हुए गले लीव्स के ऊपर थे उनके ऊपर, ठीक है। और भी उन्होंने बहुत सारे बिल्कुल छोटे छोटे इंसेक्ट्स की पूरी फौज ही देख डाली, जिसमें कि मिलीपेड्स थे, ठीक है, यानी जो कन खजूरे वगैरह रहते हैं उस तरीके के और भी छोटे छोटे जानवर रहते हैं वो देखा उन्होंने, ठीक है। जैसे पत्ते उठाए बहुत सारे छोटे छोटे जानवर देखे, सेंटीपीड्स देखा, चींटियां देखी अलग अलग के, और छोटे कीड़े मकोड़े देखे बहुत सारे। और ये देख के उनको आश्चर्य हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे पत्तों के नीचे रह रहे हैं, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि बड़े बड़े जो जानवर जो दिख जाते हैं उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि हमें दिखाई जल्दी आसानी से दिखाई नहीं देते, वो भी, ठीक है, वो भी यहाँ रहते हैं। और साथ साथ में ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखाई भी नहीं देते हैं वो सॉइल में रहते हैं। तो पहेली ने काफी आश्चर्यचकित होते हुए सोचते हुए कहा कि मशरूम और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये खाते क्या है। प्रोफेसर ने बताया कि ये जो है ये जो सड़े गले प्लांट्स हैं और एनिमल जो मर जाते हैं एनिमल्स उनके टिश्यूज के ऊपर वो खाते हैं, ठीक है, सड़े गली चीजें खाते हैं और उनको फिर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डार्क कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। अब ह्यूमस के बारे में हम चैप्टर 9 में हमने पढ़ा है कि जो अपर लेयर होता है उसमें हमें क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है, ठीक है। सो व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट टू द सॉइल, तो ह्यूमस का इम्पोर्टेंस क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सड़े गली चीजों को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक तरीके से खाद का काम करता है, उन जानवरों को कहते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है, जो कि चीजों को डिकम्पोज कर देती है और मिट्टी में मिला देती है। दिस ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट, ये जंगलों में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो पहले ने तुरंत कुछ जो डेड लीव्स थे और डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द फ्लोर, तो उसने ऊपर के कुछ लेयर पत्तों के साफ किए और उसने नीचे ह्यूमस देखा फॉरेस्ट के फ्लोर पर, ठीक है। तो फॉरेस्ट का ये जो ह्यूमस है प्रेजेंस, ह्यूमस का प्रेजेंस क्या बताता है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, ठीक। तो ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस का क्या मतलब हुआ कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो चीजें सड़ गल रही हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके ह्यूमस में कन्वर्ट होके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है वहां के सॉइल्स को, ठीक है। From there, these nutrients are again absorbed by the roots of the living plant. फिर ये जो nutrients अब सड़ी गली चीजों से nutrients वापस सॉइल में जा रही है और सॉइल से फिर से नया सीड जब जर्मिनेट होगा तो उससे क्या मिलेगा, प्लांट्स को फिर से सारे न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाएंगे, जो कि प्लांट के सीड्स जो रूट्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे सॉइल के द्वारा। What happen if an animal dies in the forest? क्या होता है अगर एक जानवर फॉरेस्ट में मर जाता है, शीला ने पूछा। टिबू ने बताया कि जब एनिमल्स मर जाते हैं तो वो वल्चर का खाना बन जाते हैं, गद्धों का खाना, कौओं का खाना, जैकल और दूसरे जानवरों का, इंसेक्ट्स का खाना बन जाते हैं। सो इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, ठीक है, तो वो घूमता ही रहता है। सो जंगल के अंदर कभी भी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, सब किसी न किसी तरीके से किसी न किसी के काम आ जाती है। पहली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्हें वो बताया ही नहीं कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं। सो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सो प्लांट क्या करते हैं, जो एनिमल
को, ह्यूमन बींग्स को रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। प्लांट ऑक्सीजन देते हैं जो एनिमल्स लेते हैं, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस करके रखते हैं, इसीलिए उन्हें ग्रीन लंग्स कहा जाता है, ठीक। अगर ये नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, कम होंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ चिल्ड्रन ने क्लाउड फॉर्मिंग वहां पे देखना, ठीक है, वो जब वो वहां पर थे तभी ऊपर आकाश में बादल छाने लगे। सो बूझो को याद आया व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल, ठीक है। उसने 6th में वाटर साइकिल के बारे में क्या पढ़ा था वो उसे याद आने लगा, ठीक है। ट्रीज जो है वो रूट से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं, और उसके बाद उनके जो लीव्स होते हैं वहां से वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेट इनटू द एयर थ्रू इवापोरेशन, ठीक है। वाटर वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा वो वापस रिलीज कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। अगर वहां पे बहुत कम पेड़ होंगे तो ये वाटर साइकिल कैसे इफेक्ट होगा। सो टीबू ने उन्हें बताया कि फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का ही घर नहीं है, बहुत सारे लोग भी यहाँ रहते हैं, ठीक। सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स के लोग भी यहाँ रहते हैं, ठीक। टीबू उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो लोग हैं वो मोस्टली जो जंगल में लोग रहते हैं वो ज्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। उनका गुजारा जो है फॉरेस्ट के पर, वो जंगलों में रहते हैं, वहां से खाना लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, पानी लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सारी चीजें कहाँ की यूज करते हैं, जंगलों की ही यूज करते हैं, ठीक है। और उन्हें वहां के बारे में ट्रेडिशनल नॉलेज होता है कि कितने मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे वहां पे यूज किया जाए, जंगलों से यूज किया जाए, क्योंकि वो बाहर की दवा लेना पसंद नहीं करते हैं। While Bujo was drinking water from a small stream, अब वहां पे एक छोटा सा झरना के तरीके का था, तो वहां से वो पानी पी रहा था। सो उसने देखा कि वहां पे तभी कुछ डियर्स थे, हिरण थे, वो वहां से क्रॉस करके जा रहे थे। दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, और उसके बाद वो वहां के झाड़ियों में डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, ठीक। ये जो डेंस बुशेस है, जो घनी झाड़ियां हैं और लंबे लंबे ग्रास है, ये क्या करता है, एनिमल्स को फूड, खाना और शेल्टर, रहने की जगह प्रोवाइड करता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, वो उन्हें वहां के जो कार्निवोर जानवर होते हैं, ठीक है, जो मांस वगैरह खाते हैं, उन जानवरों से भी प्रोटेक्ट करता है। टीबू ने फिर वहां पे क्लोजली देखना शुरू किया फॉरेस्ट फ्लोर पे, ठीक है, और थोड़ी ही देर में ही उसने कहा बच्चों को वहां पर, ठीक है, ड्रॉपिंग्स ऑफ एनिमल्स दिखाने लगा, ठीक है। जो कुछ जानवर रहते हैं उनके जो गोबर और लीद वगैरह रहती है वो दिखाने लगा, और उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करना शुरू किया, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स। तो एनिमल्स जो ड्रॉप करते हैं उसके बीच में डिफरेंस बताना शुरू किया। सो प्रोफेसर अहमद ने इन्फॉर्म किया दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाय द ड्रॉपिंग्स एंड फुटप्रिंट्स। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं वो ये पहचानते हैं कि यहाँ पे अभी कौन सा जानवर प्रेजेंट था, ठीक है, जो या फिर यहाँ से क्रॉस होके गया है, वो उनके ड्रॉपिंग से पहचान लेते हैं या तो उनके फुटप्रिंट से पहचान लेते हैं कि वो अभी यहाँ से गुजरा है। बूझो ने सबको बुलाया और उन्हें दिखाया, ठीक है, लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग, ठीक है। तो वहां पे एक हीप लगा होता है, बहुत ज्यादा ड्रॉपिंग था एनिमल्स का, वो सबको बुला के दिखाया, ठीक है, जिस पर वो पुराना हो गया था, जिस पर काफी सारे इंसेक्ट्स, ग्रब्स और उसको खा रहे थे और उसे ले जा रहे थे, ठीक है, हीप बना के। ए बंच ऑफ सीडलिंग वाज स्प्राउटिंग, और उसी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जन्म ले रहे थे। सो दिस सीडलिंग्स आर द हर्ब्स एंड श्रब्स। तो ये सीडलिंग्स किस
किसके थे, जो जानवर खाते हैं, और उसमें से कई सीड्स ऐसे रहते हैं जो बिना चबाए ही बाहर से निकल जाते हैं एज ए ड्रॉपिंग। तो वो क्या करते हैं, उनको फिर उसी से न्यूट्रिएंट मिलने लगता है और प्रॉपर टेम्परेचर एंड कंडीशन मिलते ही वो उसी में ग्रो करने लगते हैं। सो इस तरीके से जो एनिमल्स भी होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह के जो सीड्स होते हैं वो दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो यू कैन डिस्पर्स ऑफ सीड सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। इस तरीके से फॉरेस्ट को फिर से रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये जो डिकेइंग, सड़ते गलते यानी डंग होते हैं, काउड यानी एनिमल डंग होता है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको, छोटे छोटे सीड्स को, ताकि वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सके। ये उन्हें प्रोफेसर अहमद ने बताया। फिर प्रोफेसर अहमद की बात सुनने के बाद बूझों ने नोट किया ये सारी बातें उनके कॉपी में। बाय हार्बरिंग ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट टू द हर्बीवोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक, जो प्राइमरी लेवल के यहाँ पे जानवर होते हैं, उनको क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्यादातर खाने की। ठीक है, लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, जितने ज्यादा हर्बीवोर्स होंगे, ज्यादा प्लांट्स होंगे तो हर्बीवोर्स को खाना ज्यादा मिलेगा, हर्बीवोर्स ज्यादा होंगे तो कार्निवोर्स को खाना मिलेगा। ठीक है, यानी हर एक लेवल में फूड की वैरायटी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो हर्बीवोर्स ज्यादा तो कार्निवोर्स को खाना मिलेगा। इसी तरीके से क्या होगा, वाइड वैरायटी के एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट को बढ़ने और ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, डिकम्पोजर्स उनको मेंटेन करने में, न्यूट्रिएंट्स को वापस क्या करने में, सॉइल को ह्यूमस के फॉर्म में देने में मदद करता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं और इस वजह से फॉरेस्ट भी बढ़ता है और घना होता है। देयरफॉर फॉरेस्ट इज द डायनामिक लिविंग एंटाइटी फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉरेस्ट जो है फुल ऑफ लाइफ है और जिंदगी है। ठीक है, वहां पे जिंदगी से भरा हुआ है फॉरेस्ट। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। अब दोपहर होने लगी थी और बच्चे जो है वो वापस जाना चाहते थे। देन टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। टीबू ने उन्हें दूसरा रूट बताया कि हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। तो जब घर जाते वक्त बारिश होने लगी। ठीक है, however surprisingly they saw that the raindrop were not hitting the forest floor directly। लेकिन उन्होंने देखा कि जो बारिश तो हो रही है लेकिन उन पर जो बारिश की बूंदें हैं वो डायरेक्टली नहीं आ रही थी। ठीक, जो सबसे ऊपर का लेयर था, जो कैनोपी थी, वो उन्हें नीचे तक डायरेक्टली आने में रोक रही थी। ठीक, और जो पानी नीचे आ रहा था वो उससे रिसता हुआ, यानी कि उनकी ब्रांचेस से टपकता हुआ नीचे आ रहा था, डायरेक्टली नहीं आ रहा था, उनके स्टेम से नीचे आ रहा था। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली। धीरे धीरे वो नीचे से पानी, टहनियों से नीचे सरकता हुआ पानी नीचे आ रहा था। branches of the herb and shrub. They found that ground was still dry. अभी भी जमीन क्या थी, ऊपर से बारिश हो रही थी लेकिन जमीन अभी भी सूखी थी। Then after they found that the ground was still dry. After about an hour, एक आध घंटे के बाद फिर बारिश रुकी और उन्होंने क्या नोटिस किया, layer of dead leaves over the forest floor appeared wet. ठीक है, तो जो नीचे जमीन के ऊपर जो सूखी पत्तियां थी वो सब गीली हो चुकी थी। बट वाटर डिड नॉट स्टेग्नेट इन द फॉरेस्ट। लेकिन इतना बारिश होने के बाद भी अभी भी नीचे जमीन गीली, यानी कि जमीन में पानी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे ना सोचा कि अगर इतना, जितना यहाँ अभी एक घंटे में इतनी तेज बारिश हुई है, ठीक है, जंगल में, अगर यही हमारे गाँव में होती या शहर में होती तो अब तक तो बाढ़ आ गया होता। ठीक है, पूरे रोड भर गए होते, हर जगह पानी ही पानी दिखाई देता। ठीक, आपके गांव में अगर ज्यादा इतना बारिश होगा या शहर में इतना बारिश होगा तो क्या होगा। सो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउस इट टू सीप। ठीक है, नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। वो पानी को क्या करते हैं, सोखते हैं और उन्हें वापस नीचे धीरे धीरे सीप करके नीचे भी पहुंचाते हैं। ठीक है,
तो जब यहाँ बारिश होती है धीरे धीरे ये यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं और नीचे 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 पहुंच के नीचे के वाटर टेबल तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर का जो पानी होता है उस तरीके से मेंटेन करते हैं, यानी वेस्ट होने नहीं देते हैं पानी को वहां से। फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ यहाँ पे फ्लड कंट्रोल करने में ही हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ के जो हेल्प मेंटेन फ्लो वाटर फ्लो, जो स्ट्रीम का वाटर फ्लो होता है वो भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि साल भर का जो पानी का सप्लाई रहे वो बना रहे। ठीक है, जिससे कि वहां के जानवर वगैरह को पानी की समस्या ना हो। ऑन द अदर हैंड इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, अगर पेड़ ना होंगे, ठीक है, तो रेन क्या होगा, डायरेक्टली जमीन पर हिट करेगा, जिसके वजह से और पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, जो जमीन है वो उसकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, जिससे कि बाढ़ तुरंत आ जाएगा। ठीक है, हैवी रेन में ऑल्सो डैमेजेस द सॉइल, तो ज्यादा तेज बारिश होने से क्या होता है कि अपर लेयर जो सॉइल की होती है वो भी वॉश आउट हो जाती है। ठीक है, जिससे कि सॉइल को नुकसान पहुंचता है। जो रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर, हमने ये पढ़ाई है कि जो रूट्स होते हैं वो ट्रीज को अच्छे से बाइंड करके रखते हैं सॉइल में, और सॉइल की भी पकड़ बनी रहती है, जिससे कि रेन वाटर के साथ वो जल्दी वॉश आउट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां के जो लेयर है सॉइल की वो वहां की बनी रहती है, डैमेज नहीं हो पाती है तेज बारिश के कारण भी। नाउ चिल्ड्रन ने वहां एक आध घंटे टिबू के विलेज में जब वापस जा रहे थे, तो टिबू के विलेज में भी एक आध घंटे वहां पे उन्होंने स्पेंड किया। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लेजेंट, वहां का जो वेदर था, मौसम था, काफी सुहाना था। विलेजर्स ने उन्हें बताया कि सराउंडिंग फॉरेस्ट की वजह से उन्हें वहां पे अच्छी बारिश मिलती है। ठीक है, सो एयर, वहां का जो वातावरण है वो भी काफी ठंडक रहता है। नॉइस पॉल्यूशन भी काफी कम हो जाता है, क्योंकि जो पेड़ों की घनी झाड़ियां रहती है उसकी वजह से वहां तक ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो नॉइस को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आसपास के जो हाईवे की जो ज्यादा आवाज है, शोर शराबा है, वो भी उन तक जल्दी नहीं पहुंचती है। सो चिल्ड्रन ने यहाँ पे हिस्ट्री, विलेज की हिस्ट्री जानी, उस गांव के, टिबू के गांव की, वहां के पुराने जमाने की बातें भी सुनी, जानी। ठीक है, हिस्ट्री जानी, और वो काफी सरप्राइज हुए ये जानकर कि वहाँ दैट द विलेज एंड द एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऑफ दैट एरिया वर क्रिएटेड आफ्टर क्लीनिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 years ago। तो 60 साल पहले उनकी जो एरिया है वो जंगलों को काट कर ही उन लोग वहां पे बसे हैं। ठीक है, टिबू के जो दादाजी हैं उन्होंने बताया दैट व्हेन ही वाज यंग, जब वो बच्चे थे, ठीक है, तो गांव जो था वो इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, इट वॉज सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो रोड बनाए गए, बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिशिंग। और उसके बाद धीरे धीरे जरूरतें बढ़ती गई सारी चीजों की, और उसके वजह से धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होता गया और गायब होता गया। ये देख के वो खुश नहीं थे। दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर ट्री विलेज इज नॉट रिजनरेटिंग एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग ड्यू टू द ओवरग्रेजिंग। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें देख के खुश नहीं थे कि आसपास के जो विलेज फॉरेस्ट है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, और ज्यादा अब यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए भी जो एरिया है वो कम होती जा रही है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो लैंड है, सॉइल है, उसके ऊपर फिर से और घास जो है वो रिजनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, ओवरग्रेजिंग और जो पेड़ों को बिना सोचे समझे काटते चले जा रहे थे, इसके वजह से वहां पे जो है फिर से रीजनरेशन प्लांट्स का नहीं हो पा रहा था। ठीक, नहीं तो फॉरेस्ट क्या करता है, अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, लेकिन अब यहाँ पे रीजनरेशन भी नहीं हो रहा था लोगों की एक्टिविटी की वजह से। प्रोफेसर अहमद ने कहा दैट इफ वी डिड समथिंग वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट। अगर हम कुछ सोच समझ के काम अगर हम हमेशा करें तो हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। एंड वी शॉल एज वेल एज वी हैव
डेवलपमेंट और साथ साथ में हम प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर्स टू शो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एन एक्टिविटी। सो बच्चों ने कुछ पिक्चर्स बनाए। एट द एंड ऑफ द विजिट, ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनका दौरा खत्म हो रहा है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को कहा कि सब एक साथ हो जाए और जो भी उन्होंने सीखा है वो सारी जो इम्पोर्टेंस की फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस सीखी है वो सबको इकट्ठा करके लिखे। द चिल्ड्रन रॉट, उन्होंने लिखा कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, फॉरेस्ट ने हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमें वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स को वो क्या करते हैं, घर और खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन द नेबरिंग एरियाज, आपने फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट के आसपास के एरिया को काफी अच्छी बारिश देने में हेल्प करते हैं। दे आर ए सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, वहां पे काफी सारे मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, टिम्बर, लकड़ियां और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो हमें जंगल को बचाना चाहिए था। सो दिस वाज द कंक्लूजन ड्रॉन बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ द विजिट्स। सो यू कैन सी हियर फर्स्ट, इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बढ़ेगा, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, गर्मी बहुत ज्यादा हद से ज्यादा पार हो जाएगी। सेकंड, यहाँ देखिए, इफ द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, अगर ट्रीज और प्लांट्स नहीं होंगे, द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, तो ये जो जानवर यहाँ रहते हैं उन्हें घर और खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। थर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर, ठीक है, तो सॉइल जो है वो वाटर को ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, बाढ़ आएगा। डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर अवर लाइफ, सो देखा हमने कि फॉरेस्ट का डिसअपीयरेंस से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो इसके वजह से हमारा पूरा एनवायरमेंट क्या होगा, खतरे में आ जाएगा। थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट, तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।